दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है यूपीआईटी सेशन 2026 से 27 के जो एडमिशन फॉर्म है वे यहाँ पर 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखें कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है, कैसे आपको फोटो अपलोड करना है, कैसे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और कैसे आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है, कैसे आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, कैसे आपको ट्रेड सिलेक्ट करनी है। सभी कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताते हुए चलेंगे। और आपको जो भी फॉर्म भरते हुए प्रॉब्लम आएगी उन सभी का आपको कमेंट करना है और कमेंट का जवाब भी हम आपको जरूर से देंगे। तो फ्रेंड आईटीआई एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आपको आना है अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के किसी भी ब्राउज़र में और यहाँ पर आपको टाइप करना है scvtup.in। अब फ्रेंड जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। अब फ्रेंड जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ ही टाइम में ऐसा पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में आपको लिंक मिल जाता है। यदि आप पहली बार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट है, तो आप यहाँ पर सिंपली ऊपर वाले जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाता है। तो आपको यहाँ पर सभी डिटेल भर के अपने फॉर्म को भर लेना है। और यहाँ पर देखिए यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पर देखिए अपूर्ण आवेदन को पूर्ण करेगा आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका आवेदन अपूर्ण है उसको पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है आवेदन पत्र में संशोधन का। तो यदि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो आप आवेदन पत्र में संशोधन पर क्लिक करेंगे और उसको सुधार कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए आपको नीचे मिल जाती है सीट कैपेसिटी फॉर एडमिशन 2026 से 27। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 तरह की यहाँ पर सीट अवेलेबल होती है। पहला है यहाँ पर गवर्नमेंट एनसीवीटी, दूसरा है यहाँ पर गवर्नमेंट एससीवीटी, तीसरा है यहाँ पर प्राइवेट एनसीवीटी और चौथा है यहाँ पर प्राइवेट एससीवीटी। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए जैसे गवर्नमेंट एनसीवीटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से और अलग अलग कॉलेज के हिसाब से यहाँ पर सीटें देखने के लिए मिलेगी। जैसे यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट आईटीआई आगरा 001, यहाँ पर जो सिविल की यहाँ पर सीट है वो यहाँ पर 24 है और जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर 10th क्लास है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस कॉलेज में कितनी सीट है और उसकी क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहेगी। अब चलिए कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करना है देख लेते हैं। आपको यहाँ पर देखिए क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निम्न अपेक्षित विवरण भरे तथा ओटीपी सत्यापित करें। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए आपको हिंदी में भी टाइप करना होगा और इंग्लिश में भी टाइप करना होगा। यदि आप कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए गूगल इनपुट टूल का ऑप्शन मिल रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे और गूगल इनपुट टूल डाउनलोड कर लेंगे। यदि आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं तो उसमें आपका गूगल इनपुट टूल पहले से डाउनलोड होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले कैंडिडेट का नाम भरेंगे, यानी कि आप यहाँ पर अपना नाम इंग्लिश में भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आवेदक का नाम हिंदी में, तो आप यहाँ पर अपना हिंदी में नाम भर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए फादर नेम इन इंग्लिश, तो आप यहाँ पर अपना नाम इंग्लिश में भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए पिता का नाम हिंदी में, तो आप यहाँ पर पिताजी का नाम हिंदी में भर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए मदर नेम इन इंग्लिश, तो यहाँ पर आप अपनी मदर का नाम इंग्लिश में भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए माता का नाम हिंदी में, तो यहाँ पर आप हिंदी में भर लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको सबसे पहले डे अपनी यानी कि तारीख सिलेक्ट करनी है। जैसे आप यहाँ पर तारीख सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको मंथ सिलेक्ट करना है, जो भी मंथ है। जैसे आप मंथ को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर ईयर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके जन्म का सन होगा। जैसे आप जन्म तिथि को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप अदर स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप यहाँ पर जनरल सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अदर स्टेट वाले जनरल में ही फॉर्म को भरेंगे। अब फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हमने सभी डिटेल भरकर मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का नंबर डाल दिया है। अब हम यहाँ पर टिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर टिक करते हैं, इसके बाद आपको सिंपली सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ओके मांगता है, तो आपको ओके दबा देना है। फ्रेंड यहाँ पर देखिए लिखा आता है आप द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया गया है, कृपया उस ओटीपी को भरकर सत्यापित करें। अब आपको यहाँ पर ओके दबा देना है। फ्रेंड जैसे आप ओके दबाते हैं यहाँ पर देखिए आपको ओटीपी भरने के लिए एक बॉक्स मिल जाता है। आपको यहाँ पर ओटीपी भर देना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड जैसे आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाता है केवल राज्य आईटीआई या राजकीय आईटीआई पीपी हेतु आवेदन। तो फ्रेंड इसका मतलब है कि क्या आप केवल सरकारी आईटीआई में ही एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन मिल जाता है केवल निजी आईटीआई हेतु आवेदन, यानी कि क्या आप केवल प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है राजकीय एवं निजी आईटीआई दोनों हेतु आवेदन करें। तो फ्रेंड यदि आप तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप दोनों तरह के कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों। तो हम यहाँ पर देखिए केवल सरकारी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर पहले वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है।
अब फ्रेंड जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 3 स्टेप देखने को मिलता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अपनी एबीसी आईडी डालनी होगी। यदि आपके पास एबीसी आईडी पहले से है तो आप यहाँ पर वही डाल देंगे। यदि आपके पास एबीसी आईडी नहीं है तो आपको यहाँ पर देखिए लिंक दिया है, आप इस पे क्लिक करेंगे और अपनी एबीसी आईडी बना लेंगे। तो एबीसी आईडी को आपको कैसे बनाना है उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर एबीसी आईडी डाल देते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे में आपकी कुछ पर्सनल डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए डाली थी वे यहाँ पर अपने आप से आ जाती है। इसके बाद आपको नीचे आना है। अब फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए स्पाउस नेम का ऑप्शन देखने को मिलता है। यदि आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पर आप अपने पति या फिर आप मेल कैंडिडेट है तो पत्नी का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए जेंडर, तो आपको यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जन्म तिथि आपकी पहले से देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कैटेगरी ऑप्शन मिलता है। यदि आपने वहां पर कैटेगरी गलत सिलेक्ट कर दी थी तो आप यहाँ पर भी अभी सही कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर कैटेगरी को डाल देते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है सब कैटेगरी का, तो आप यहाँ पर अपनी सब कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए फिजिकल हैंडीकैप है, यहाँ पर सैनिक के पुत्र या पुत्रिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्वतंत्र सेनानी के विवाहित अथवा अविवाहित पुत्र या पोत्री है। तो यदि आप इनमें से कोई है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है डिसेबिलिटी, दिव्यांगता का प्रकार। यदि आप यहाँ पर देखिए डिसेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर दिव्यांगता का प्रकार सिलेक्ट करना होगा, आप किस तरीके से दिव्यांग है, दृष्टिबाधित है, निर्बलता है, सुनवाई हानि है, जो भी आपका टाइप है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप नहीं है तो आप यहाँ पर देखिए सिलेक्ट पे रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है माइनॉरिटी कैटेगरी का। तो यदि आप अल्पसंख्यक समुदाय से है, जैसे यहाँ पर देखिए बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, जैन है, मुस्लिम है, पारसी है, सिख है, तो यदि आप इनमें से किसी कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका आधार कार्ड नंबर पहले से देखने के लिए मिल जाता है, मोबाइल नंबर पहले से देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको अगला जो ऑप्शन मिलता है वो है ईमेल आईडी का। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। जैसे आप अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखिए डोमिसाइल मूल निवास स्थान, तो यहाँ पर आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश लिखा आ रहा है और अन्य प्रदेश लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए हम उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे। यदि आप किसी अन्य राज्य से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है होम डिस्ट्रिक्ट का, तो जो भी आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप अपना जिला सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है होम तहसील का, तो आपकी जो भी तहसील लगती है आप यहाँ पर तहसील सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप तहसील सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है होम ब्लॉक का, तो आपको अपना यहाँ पर ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको ब्लॉक है या गृह विकास खंड है। और फ्रेंड जैसे आप ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। फ्रेंड जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है एड्रेस का, तो यहाँ पर देखिए आपको एक तरफ परमानेंट एड्रेस भरना है और दूसरी तरफ यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता, यानी कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, आप यदि कहीं बाहर रहते हैं तो आप वहां का यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले परमानेंट एड्रेस डालेंगे। तो फ्रेंड परमानेंट एड्रेस में हम यहाँ पर सबसे पहले अपना मकान संख्या डालेंगे। जैसे आप मकान संख्या डाल देते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखिए यदि आप गाँव में रहते हैं तो आप गाँव का नाम डालेंगे, यदि आप शहर में रहते हैं तो आप वहां पर वार्ड का नाम भी डाल सकते हैं। जैसे आप वार्ड या फिर गांव का नाम डाल देते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डालना है। पोस्ट ऑफिस के बाद आप यहाँ पर अपनी तहसील डाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर इतना भर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको स्टेट सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी स्टेट है यहाँ पर आपको दोबारा से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे आप स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। फ्रेंड जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है पिन कोड का, तो यहाँ पर आपको अपना पिन कोड भर देना है, जो भी आपका पिन कोड है। फ्रेंड जैसे आप पिन कोड भर देते हैं तो यहाँ पर देखिए परमानेंट फोन नंबर, स्थायी फोन नंबर, तो यहाँ पर आपको एक अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। आप खुद का नंबर डाल सकते हैं या फिर आप घर का भी यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। अब फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस को फिल कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका यहाँ पर इधर में एड्रेस होगा वो इधर अपने आप से कॉपी हो जाएगा। और यदि आप यहाँ पर अलग से एड्रेस को डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इधर फिल किया, ऐसे ही आप जो भी आपका नया एड्रेस है, यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हैं, तो उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर सेम है, तो हम यहाँ पर सेम एज पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो जो इधर का एड्रेस था वो इधर भी यहाँ पर कॉपी अपने आप से हो जाता है। इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको ओके दबा देना है। अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिल जाता है क्वालिफिकेशन डिटेल का। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे उसकी डिटेल आपको आगे में फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए यदि आप 10th उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष है, तो यदि आप 10th से यहाँ पर फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे।
यदि मान लीजिए आप 8वीं पास है और आप 8वीं पास से आईटीआई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए 8वीं पास से भी आईटीआई कुछ ट्रेड होती है। जैसे यहाँ पर वेल्डिंग की ट्रेड होती है, वो 8वीं पास से ही होती है। इसी प्रकार से आपको काफी सारी ट्रेड देखने को मिल जाएगी। तो यदि आप 8वीं से आईटीआई कर रहे हैं तो आप 8वीं को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है 10वीं उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ। यदि आपकी 10वीं विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ है तो आप यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको चौथा ऑप्शन मिलेगा 10वीं उत्तीर्ण 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत अथवा समकक्ष तथा शारीरिक दक्षता ऊंचाई 165 सेमी, वजन 52 केजी, सीना 81 सेमी, सामान्य फूला हुआ 85 सेमी तथा एमबीबीएस योग्यता धारक चिकित्सक द्वारा विषय विशेष हेतु प्रदत्त चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। इसके अंतर्गत 2 व्यवसाय संचालित फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, दूसरा है यहाँ पर हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड यदि आपके पास ये वाली योग्यता है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपको लास्ट का ऑप्शन मिलता है 10वीं उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषयों के साथ उत्तीर्ण जिसमें विज्ञान एवं गणित में सम्मिलित रहा हो के साथ या इसके समकक्ष। तो फ्रेंड यदि आपके पास ये वाली योग्यता है तो आप इस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम केवल 10वीं को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें 10वीं से आईटीआई करनी है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए आपको अगला ऑप्शन मिल जाता है क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करने का। तो यहाँ पर देखिए हम जो भी हमने यहाँ पर ऊपर में सिलेक्ट किया है वैसे भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन डालेंगे। जैसे यहाँ पर हाई स्कूल और इक्वालिमेंट है तो यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर आपने किस बोर्ड से आपने 10वीं पास की है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, अदर। तो हम यहाँ पर यूपी बोर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने यूपी बोर्ड से की है। आपने जीसीबी बोर्ड से की है, आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए कॉलेज या स्कूल का नाम, तो यहाँ पर आप अपने कॉलेज या फिर स्कूल का नाम डाल देंगे, जो भी आपके कॉलेज स्कूल का नाम है। इसके बाद यहाँ पर देखिए रोल नंबर, तो आप यहाँ पर अपनी 10th क्लास का रोल नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पासिंग ईयर, तो आपको यहाँ पर पासिंग ईयर डाल देना है, जो भी आपके हाई स्कूल का पासिंग ईयर है। जैसे आप यहाँ पर पासिंग ईयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पर अपने जो भी 10वीं में सब्जेक्ट है वे सभी सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देने हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सब्जेक्ट कैसे डालने हैं, आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट को डालना है, कोमा लगाते हुए जाना है। चलिए हम आपको टाइप करके दिखाते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए जैसे हमारे यहाँ पर यूपी बोर्ड में 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसे फिल करना है। हिंदी, उसके बाद कोमा लगाएंगे, इंग्लिश, उसके बाद फिर आप कोमा लगाएंगे, स्पेस देंगे, मैथमेटिक्स। इसी प्रकार से आपको जो भी आपके जितने भी सब्जेक्ट है वे सभी यहाँ पर फिल कर लेंगे। जैसे आप सभी सब्जेक्ट फिल कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है मैक्स मार्क्स का, तो जितने भी आपके मार्क्स टोटल होते हैं वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। जैसे हमें 600 में से मिलते हैं तो हम यहाँ पर 600 फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑब्टेन्ड मार्क यानी प्राप्तांक, जितने आपको मार्क मिले हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे आप यहाँ पर मार्क डाल देते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखिए परसेंटेज आपकी अपने आप से निकल कर आ जाती है। अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए आपको अगला ऑप्शन मिलता है हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों के अंकों का विवरण। तो यदि आपने यहाँ पर देखिए ऊपर में सिलेक्ट किया है गणित एवं विज्ञान विषयों के साथ, तो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम गणित और विज्ञान के जो भी मार्क है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने गणित और विज्ञान के यहाँ पर अंक फिल कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेम ऑफ प्रीवियस आईटीआई, तो आपको यहाँ पर यदि आपने पहले किसी आईटीआई में एडमिशन लिया था तो आपको उसका यहाँ पर नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेम ऑफ प्रीवियस आईटीआई ट्रेड, तो आपने यदि पहले आईटीआई की है तो आपको उसकी ट्रेड यहाँ पर डाल देनी है। अब फ्रेंड जैसे आप इतना फिल कर लेते हैं और यदि आपने पहले आईटीआई नहीं की है तो आपको इन दोनों को खाली छोड़ देना है। जैसे आप इतना फिल कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे आना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन। तो यदि आपके पास यहाँ पर देखिए कोई विशेष वरीयता है, जैसे यहाँ पर राज्य स्तर खिलाड़ी, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश के नियमित सेवानिवृत्त कार्मिक के पुत्र या पुत्री या पत्नी या पति, तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए किसी उद्योग में 2 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत एवं उस उद्योग द्वारा प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु नामांकित। तो यदि आपके पास इनमें से कोई एक विशेष श्रेणी है तो आप उस पर यहाँ पर टिक कर लेंगे। यदि आपके पास कोई भी श्रेणी नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है फोटोग्राफ और हस्ताक्षर का। तो यहाँ पर देखिए आपको एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अपलोड कर देना है, जिसका साइज अधिकतम 50 KB होना चाहिए, यानी कि जो फोटो का साइज है वो 50 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। और जो उसका फॉर्मेट है वो JPEG या JPE या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक सिग्नेचर अपलोड कर देना है, जिसका अधिकतम साइज 50 KB का होना चाहिए और उसका फॉर्मेट भी आपका JPG या JPEG में होना चाहिए। तो चलिए हम जल्दी से फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं, इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओके मांगेगा, आपको ओके दबा देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है आवेदित शैक्षिक अर्हता का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए आप यदि 10वीं से फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 10वीं को सिलेक्ट करेंगे। यदि आप 8वीं से भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 8वीं पे टिक करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए 10वीं पे टिक करेंगे।
और फ्रेंड यहाँ पर देखिए जैसे आप इस पर टिक कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पर स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प चयन करें। तो यहाँ पर देखिए यदि आप गृह जनपद, यदि आप केवल अपने जिले में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन होता है गृह प्रदेश। तो यदि आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉलेज होंगे वे सभी यहाँ पर आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पर देखिए हम गृह जनपद यानी कि केवल अपने जिले में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम केवल इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर नीचे जाना है। और फ्रेंड यहाँ पर देखिए जितनी भी हमारे जिले में गवर्नमेंट ITI है वे सभी यहाँ पर निकल कर आ गई है। टोटल यहाँ पर 6 ITI दिखा रहा है। अब यहाँ पर आप यदि सभी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक एक करके, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और चुनने पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। ऐसे हम यदि दूसरी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और चुनने पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे नीचे में दूसरी भी ITI आ चुकी है। अब इसके यहाँ पर जो नीचे में ट्रेड हो गए वे सभी यहाँ पर प्लस पे क्लिक करते ही नीचे में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि आप वरीयता को बदलना चाहते हैं, यानी कि आप पहले नंबर पर 445 को रखना चाहते हैं और दूसरे नंबर पर 0019 को रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो आपकी ऊपर वाली ITI है इस पर क्लिक करेंगे और हटाए पे क्लिक करेंगे। जैसे आप हटाए पे क्लिक करते हैं आपको ओके दबा देना है। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाली ITI है वो हट चुकी है। अब आपकी सबसे ऊपर में ये वाली ITI आ गई है। अब आपको यहाँ पर देखिए जैसे ये वाली सिलेक्ट करनी है, दूसरे नंबर पर आप इसको चुनेंगे तो ये देखिए आपके दूसरे नंबर पर चली जाती है। तो फ्रेंड आपको ऐसे ही अपनी ITI को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखिए इसके अंदर की जो ट्रेड है उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। तो यदि आप केवल एक ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जिस भी ट्रेड को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं इलेक्ट्रिशियन NCVT, तो यहाँ पर देखिए आप नीचे में आएंगे तो यहाँ पर देखिए जो आपका ITI का कॉलेज है वो यहाँ पर लिखा जाता है गवर्नमेंट ITI बुढ़ाना, और नीचे में आपकी जो भी ट्रेड है वो लिखी आ जाती है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए आप कॉलेज का नाम भी यहाँ पर जान सकते हैं और जो आपकी ट्रेड है वो भी यहाँ पर लिखी आ जाती है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर एक ट्रेड और सिलेक्ट कर लेते हैं फिटर की, तो हम यहाँ पर फिटर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फिटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए दूसरी भी ट्रेड जो है वो अपने आप से आ जाती है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर इन्हें ऊपर और नीचे करना चाहते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पर फिटर को पहले नंबर पर रखना चाहते हैं और इलेक्ट्रिशियन को दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए फिटर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इसके बाद यहाँ पर ऊपर के निशान पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो पहले नंबर पर है वो फिटर अपने आप से आ जाती है। और फ्रेंड यहाँ पर देखिए यदि आप किसी को हटाना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे और ITI वैसे हटाए पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ओके दबा देना है। तो यहाँ पर देखिए जो फिटर की ट्रेड थी वो यहाँ पर हट चुकी है। तो फ्रेंड यहाँ पर ऐसे ही आप जितने भी कॉलेज सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जितनी भी यहाँ पर आप ट्रेड सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अपने हिसाब से ऊपर और नीचे जिसको भी आप वरीयता देना चाहते हैं वो आप ऐसे ही दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए यदि आप गृह प्रदेश को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके जितने भी उत्तर प्रदेश में कॉलेज हो गए वे यहाँ पर आपको जिले वाइज देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे सहारनपुर आ रहा है, शामली आ रहा है, इसके बाद यहाँ पर देखिए मथुरा आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज हो गए सभी यहाँ पर लिखे हुए आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ पर अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर कॉलेज और ट्रेड सिलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और ओके दबा देना है। और फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप कॉलेज और ट्रेड को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका लगभग 90% काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो आपका आवेदन फॉर्म है वो यहाँ पर पूरा भर चुका है। अब आपको यहाँ पर प्रीव्यू अच्छे से चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको यदि कोई भी मिस्टेक दिखती है तो आप यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे और प्रीवियस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रीवियस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर बैक चले जाते हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी डिटेल को सही करना है, जो भी आप डिटेल को सही करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आपका पूरा फॉर्म बिल्कुल एकदम करेक्ट है, सही है, तो आप यहाँ पर सिंपली इस पर टिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ओके दबाएंगे। अब फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर एक बार पेमेंट को कर देते हैं उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। यदि आपको करेक्शन करना होगा तो फिर आपको यहाँ पर दोबारा से फीस जमा करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हम एक पेमेंट का गेटवे सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर यूनियन बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलता है। यदि आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए यदि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेट बैंकिंग है तो यदि आप इससे करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए भारत क्यूआर है तो यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक क्यूआर कोड ओपन हो जाता है तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए सिंपली भारत क्यूआर पे क्लिक करेंगे।
जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देनी है और सिंपली पे नाउ पे क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर 304 रुपये का पेमेंट का QR कोड ओपन हो जाता है। तो आपको अपने मोबाइल का किसी भी पेमेंट ऐप से यहाँ पर 304 रुपये 72 पैसे का पेमेंट कर देना है। जैसे आप पेमेंट को कंप्लीट कर देते हैं तो आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसका प्रिंट निकाल कर रख लेना है। जैसे आप प्रिंट निकाल कर रख लेंगे उसके बाद आपके कॉलेज में यहाँ पर मेरिट लगेगी। यदि आपका कॉलेज में मेरिट में नाम आता है तो फिर आपको अपने कॉलेज में सभी डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाना है और एडमिशन ले लेना है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है, कैसे आपको अपना कॉलेज सिलेक्ट करना है, कैसे आपको ट्रेड सिलेक्ट करनी है, कैसे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, कैसे आपको पेमेंट करना है, आप यहाँ पर सभी कुछ अच्छे से सीख गए होंगे। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, उसका हम जवाब आपको कमेंट के माध्यम से जरूर से दे देंगे। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।